गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गुमाना राम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज नावा। स्टूडेंट हम बीए सेकेंड ईयर में मानव भूगोल है, उसमें हम मानव के द्वारा जो प्रकृति के साथ अनुकूलन की क्रियाएं की जाती है उसके बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ लिया था। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है बुशमैन। बुशमैन बुशमैन शब्द 17वीं शताब्दी में डच अप्रवासियों द्वारा दक्षिण अफ्रीका के आखेट मनुष्यों को दिया गया था। आज बुशमैन मुख्यतः कालारी मरुस्थल के उजाड़ और असरण्य पर्यावरण और दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के उपोष्ण घास के मैदानों भागों तक सीमित है। सामान्य दृष्टि से बुशमैन में कई बातों में निगरोर समानताएं मिलती है और ये लोग हैं वो नाट्य होते हैं। बात करें हम इनके निवास स्थान की। निवास स्थान की बात करें तो बुशमैन को सान के नाम से भी जाना जाता है। बुशमैन दक्षिण अफ्रीकी संघ के उत्तर पश्चिमी भाग में तथा आसपास फैले हुए उत्तरी क्षेत्र के वीरान प्रदेश में पाए जाते हैं। ये लोग बहुत बासुतालैंड, नेटाल, दक्षिणी रोडेशिया के सुदूर पूर्वी, उत्तर और पूर्वी भागों में निवास करते हैं तथा बोत्सवाना में ये लोग फैले हुए हैं। बुशमैन का प्रदेश है वो 18 डिग्री अक्षांश से 27 डिग्री अक्षांश के बीच बत्सवाना लैंड में स्थित है। कालारी प्रदेश का धरातल ऊंचा नीचा है। ये सफ़ेद तथा काली मिट्टी से ढका हुआ है। यहाँ बालू के टीले 20 से 100 फीट तक ऊंचे हैं। अन्य स्थानों पर जहाँ बलुई मिट्टी है कुछ घास उत्पन्न हो जाती है। यहाँ की जलवायु अर्ध उष्णकटिबंधीय है। केवल दक्षिण पश्चिम में ही ग्रीष्म ऋतु में वर्षा वाला क्षेत्र है वो पाया जाता है। कालारी मरुस्थल की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो ये बोत्सवाना लैंड से हुई है, जिसे सॉल्ट फेंस के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रदेश 1,40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 1,000 कालारी बुशमैन निवास करते हैं। यहाँ की घास बुशमैन घास के नाम से प्रसिद्ध है तथा शुष्क भाग में एक पौधा पाया जाता है जिसे मेलनस के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें इनकी शारीरिक संरचना की, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी पाई जाती है। सामान्य दृष्टि में बुशमैन कई बातों में निगरोड जाति से समानताएं पाई जाती है। ये लोग नाट्य कद के होते हैं। इनकी लंबाई लगभग 5 फीट के बराबर होती है। स्त्रियों की लंबाई इनसे भी कम होती है। इनके जबड़े बाहर की ओर निकले हुए नहीं होते हैं। इनके मोटे होठ बाहर निकले हुए होते हैं। नए आँखें चौड़ी होती है, जो कि निग्रो और निग्रिटो जाति के मुख्य लक्षण हैं। बुशमैन जनजाति शब्द की उत्पत्ति भी डच अप्रवासियों से मानी जाती है। बुशमैन जाति की महिलाओं में उनकी शारीरिक विशेषता ये है कि उनके नितंबों पर चर्बी के जमा होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उष्ण और शुष्क जलवायु के कारण बुशमैन जाति के लोगों के शारीरिक रंग है वो हल्का सा पीलापन लिए ललाई और हल्के भूरे रंग के समान होता है। अगर हम बात करें बुशमैन के निवास क्षेत्र का भौगोलिक वातावरण कैसा है। बुशमैन जनजाति का जो भौगोलिक वातावरण है वह है दक्षिण अफ्रीका, जहां बुशमैन जनजाति निवास करती है, एक विशाल पठारी और मरुस्थलीय भाग है। यहाँ की जलवायु अर्ध उष्णकटिबंधीय है। तापमान है वो ऊंचा रहता है 30 से 32 डिग्री और शीतकाल में ये 15 तक पहुँच जाता है। ग्रीष्म ऋतु यहाँ अधिक लंबी होती है और शीत ऋतु बहुत ही छोटी होती है। वर्षा की औसतन मात्रा उत्तर पूर्वी भाग में 50 सेंटीमीटर और दक्षिण पश्चिमी भाग में केवल 20 सेंटीमीटर होती है। यह लोग अधिकांशतः मलेशिया और पेचेंडर से पीड़ित होते हैं। मतलब ये दो प्रकार की बीमारियां हैं, एक तो मलेरिया और पेचिस नाम की बीमारियों से लोग पीड़ित होते हैं। ये इनका देखो जो मेन जो निवास स्थान है वो है बोत्सवाना। ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका आ गया, यह नामीबिया आ गया, ये कालारी मरुस्थल आ गया, ये जिम्बाब्वे आ गया, ये मोजाम्बिक आ गया। ठीक है, ये सब है वो इसके निवास स्थान। मेन जो निवास स्थान है वो ये वाला भाग है, वो निवास स्थान है बोत्सवाना लैंड। अगर हम बात करें आखेट की, ये इनका देखो बुशमैन जनजाति का जो पारिवारिक जो समाज होता है वो इस प्रकार में बैठ करके ये बातें कर रहे हैं। इस प्रकार इनका जो रहन सहन होता है वो हमें चित्र से प्रतीत होता है कि लोग किस प्रकार रहते होंगे, किस प्रकार इनकी जीवन जीने की शैली होगी। आखेट कालारी एक महान आखेट प्रधान प्रदेश है। अफ्रीका के वन और घास के मैदान अद्वितीय है तथा अपनी संपन्नता के कारण शिकार के लिए प्रसिद्ध है। गामी क्षेत्र और ओकांग
ओकावांगो के कीचड़ में वर्षा के जल की अधिकता हो जाती है, तो यहाँ बहुत से पौधे उग जाते हैं जो पशुओं के भोजन की पूर्ति करते हैं। इस प्रदेश में शाकाहारी और मांसाहारी जैसे जेब्रा, जिराफ, एंटीलोप, शुतुरमुर्ग, हाथी, गेंडे, दरियाई घोड़ा, क्वेंगा सिंह, चीता, जंगली बिल्ली, गिद्दड़ आदि प्रकार के पशु पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त छोटे छोटे पशुओं में चिट्टी, छिपकली, मेंढक, मधुमक्खी, खरगोश, चमड़, बत्तख, हंस, गिद्ध, बाज और रेंगने वाले कीड़े भी पाए जाते हैं। बुशमैन इन जानवरों का शिकार भी बड़ी आसानी से करते हैं। इस प्रकार दीमक जैसे एक दीमक पाई जाती है जिसे बुशमैन है वो राइस के नाम से जानते हैं या राइस के नाम से पुकारते हैं। ये है वो गई इनकी शिकार की प्रथा। शिकार की प्रथा के बाद में इनकी जो भोजन क्या करते हैं ये लोग। बुशमैन जनजाति मुख्यतः मांसाहारी होती है। आखेट, मछली, पौधों की जड़ें तथा शहद इनके भोजन के मुख्य अंग है। ये छोटे कीड़ों को अधिक पसंद करते हैं। दीमक, चींटियों और उनके अंडे इनके बहुत ही स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ है। स्त्रियों और बच्चे बेर, कंदमूल, फल, तरबूज इत्यादि खाते हैं। ये लोग भविष्य के लिए भोजन का संचय नहीं करते, अतः कभी कभी भूखों मरना पड़ता है इनको। औरतें झड़बेरी, जड़, रसदार, गोल फल, कीड़े मकोड़े और छोटे मोटे शिकार है जैसे कछुआ, मेंढक, छिपकलियाँ, इगुआवा, गिरगिट आवश्यक ईंधन जलाने की लकड़ी, जल एकत्रित करते हैं। बुशमैन अपने डेरे हमेशा जल स्रोतों से दूर रखते हैं ताकि शिकार उन्हें देखकर भाग न जाए। जब शिकार की कमी होती है तो बुशमैन छोटे छोटे कीड़े और मधुमक्खियों का भी सेवन कर लेते हैं। अब आता है इनके घर की बात। बुशमैन हमेशा शिकार की तलाश में घूमते रहते हैं, इसलिए इनका कोई स्थायी निवास नहीं होता है। इनके काफिले कई परिवारों में रहते हैं। प्रत्येक की अपनी एक अलग झोपड़ी होती है। शीत ऋतु में ये परिवार किसी जल स्रोत के पास इनके गृह झोपड़े होते हैं जो कि 4 फुट ऊंचे खंभों से तैयार किए जाते हैं। बात करें हम इनके वस्त्र की। पुरुष एक तिकोनी लंगोट पहनता है जो कि पीछे की ओर नुकीली होती है और औरतें भी चमड़े का उपयोग अपने गुप्तांगों को ढकने के लिए करते हैं। स्त्रियां चमड़े और छाल के जूते भी प्रयोग में लेती है। स्त्रियों के वस्त्र का सबसे प्रधान अंग होता है चोंगा, जिसे क्रोसा भी कहते हैं। क्या होता है विद्यार्थियों? चोंगा। इसी कारोस में वे अपने नवजात शिशु और भोजन की वस्तुओं को लपेट लेते हैं। पुरुष दाहिने कंधों से एक चोंगा डालकर पीठ को ढक लिया करते हैं। बुशमैन चमड़े की टोपी और जूतों का भी प्रयोग करते हैं। उसके बाद में औजार और बर्तन। लकड़ी से बने तीर कमान, फेंकने वाली नुकीली डंडा, भाला, बर्छा, अग्निदंड उल्लेखनीय है। पेड़ों के छलकों से रस्से बनाए जाते हैं। दलदल में उगने वाली बेतु से कई प्रकार का सामान बनाया जाता है। कहीं कहीं लोहे का प्रयोग भी किया जाता है। शुतुरमुर्ग, जिराफ के पैर की हड्डियों को घिसकर नुकीला बना लिया जाता है तो तीर के अग्रभाग में लगाया जाता है। धनुष बाण के अतिरिक्त ये लोग छड़ी, चाकू, अग्निदंड का भी प्रयोग करते हैं। अग्निदंड को रगड़कर आग उत्पन्न करने के काम में लेते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडों का उपयोग ये जल रखने और आभूषण बनाने के काम में लिया जाता है। बात करें हम इनके सामाजिक व्यवस्था की। सामाजिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सामाजिक समुदाय के अंतर्गत बुश में लोगों का एक छोटा सा दल होता है जो सामान्यतः रक्त और विवाह से संबंधित होता है। विवाह दूसरी टुकड़ी में होता है। छोटे छोटे दल व्यापार के लिए भी एक दूसरे को जाया करते हैं। लोग भोजन और चमड़े के बदले शस्त्र और आभूषण प्राप्त करते हैं। बुशमैन पर वातावरण की अमिट छाप परिलक्षित होती है। इनका विकास सदा से ही शुष्क वातावरण में हुआ है, अतः बहुत कम मौलिक परिवर्तन हो पाया है। इस प्रदेश में आर्थिक क्रियाओं तथा जीवन यापन के साधनों के अभाव के कारण निरंतर इनकी संख्या कम होती जा रही है। ये लोग देवी देवताओं, भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। ईश्वर, स्वर्ग, नरक संबंधी इनके अनेक विचार है। अब बात करते हैं इनके समाज से संपर्क की, आधुनिक समाज से संपर्क की। वर्तमान समय में कालारी बुशमैन की जीवन शैली पर धीरे धीरे पाश्चात्य वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है। इनकी आर्थिक क्रियाओं में आखेट के साथ साथ जहाँ जल प्राप्ति होती है वहाँ कुछ मात्रा में कृषि भी करते हैं। ये लोग अब अन्य लोगों से व्यापार करके अनाज भी प्राप्त करते हैं, जिस कारण इनकी भोजन सामग्री में भी परिवर्तन हो रहा है। बुशमैन एक ऐसी जाति है जो गर्म और शुष्क कठोर वातावरण में भी अपना जीवन यापन करती है। ठीक है विद्यार्थियों, ये थी आधुनिक समाज से संपर्क की बात और ये है सामाजिक व्यवस्था से संपर्क की बात।
ठीक है विद्यार्थियों, आने वाली क्लास में हमें नेक्स्ट जो हमारी जनजाति है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।